Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड 3. बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 13 जिसका शीर्षक था खरगोश की चतुराई पढ़ाई थी. कहानी भी मैंने पढ़ाया था, आपको प्रश्न उत्तर भी समझाया था और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको इसी पाठ से व्याकरण और भाषा से पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसे हम बनाएंगे. तो बच्चों, आज हम लोग इन्हीं भाषा और व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में, हम उसे बनाएंगे कि कैसे हम इसको बनाना है, हमें क्या प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है और कैसे हमको इसका जवाब लिखना है. तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखिए. नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखिए. आप जैसा कि आपको मैं पढ़ाई थी ये वचन में मैंने बताया था कि वचन किसको कहते हैं, तो जिससे हमको संख्या का बोध होता हो. अब एक संख्या का बोध कराने वाला शब्द एक वचन कहलाता है, एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाला शब्द जो है बहुवचन कहलाता है. तो इस तरह से यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है एक वचन का और बहुवचन का. ऊपर में कुछ शब्द दिए हुए हैं: चिड़िया, गमला, नाली, बीमारियां, चूहा, कुर्सी, गड्ढे, मक्खियां. तो ये शब्द जो दिए हुए हैं इन्हीं में से छांट कर हमें कुछ शब्द इसमें एक वचन का है, कुछ शब्द इसमें बहुवचन का है. तो बहुवचन का बहुवचन के कॉलम में लिखेंगे और एक वचन का एक वचन के कॉलम में लिखेंगे. तो एक वचन यहाँ दिया है. एक वचन में देखो बच्चों, आता है गमला, नाली, चूहा और कुर्सी. तो हम यहाँ पर लिख दिए गमला, चूहा, नाली, कुर्सी. अब बहुवचन है तो बहुवचन चिड़िया कहने से एक वो चिड़िया होती, लेकिन यहाँ पर चिड़िया में चंद्र बिंदु पड़ा हुआ है तो ये बहुवचन हो गया. चिड़िया, बीमारियां, गड्ढे, गड्ढा अगर रहता तो एक वचन होता तो गड्ढे है, और ये मक्खियां है, मक्खी रहता तो एक वचन होता है, यहाँ मक्खियां है तो ये बहुवचन है. तो बहुवचन के कॉलम में लिख दिए चिड़िया, बीमारियां, गड्ढे और मक्खियां. अब हमको पूछ रहा है दूसरे प्रश्न में कि नीचे दिए गए वाक्यों के काल लिखिए. तो काल किसे कहते हैं बच्चों? कि क्रिया के जिस रूप से, पहले आपको मैं पढ़ाई हूँ, काल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, यानी कि क्रिया जिस समय में हो रहा है, किस समय में क्रिया हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वह किस समय में हो रहा है, वह समय का अगर बोध करा रहा हो, जो शब्द उस समय का बोध करा रहा हो उसे हम काल कहते हैं बच्चों. तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं. और काल जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं. काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल. तो यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है प्रश्न हमसे कि नीचे दिए गए वाक्यों के काल लिखिए. तो यहाँ शेर भूखा है, तो ये शेर भूखा है, तो अभी वर्तमान काल है शब्द जो है वो वर्तमान काल को सूचित कर रहा है, तो यहाँ वर्तमान काल लिख दिए. अब ख में है कि सब जानवर मिलकर सभा कर रहे हैं, यानी कि क्रिया जो यहाँ पर है यह क्रिया कंटिन्यू हो रही है, लगातार हो रहा है, चल ही रहा है, यानी कि ये वर्तमान काल हुआ, ये वर्तमान काल हो गया. उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें बच्चों कि खरगोश, कल खरगोश के पास गया था. कल खरगोश शेर के पास गया था, तो यहाँ क्रिया जो है था, बीते हुए समय का बोध करवा रहा है. ये जो क्रिया है यहाँ पर बीते हुए समय का बोध करवा रहा है, यानी कि ये क्रिया भूतकाल में, बीते हुए समय को हम भूतकाल में कहते हैं. जो आने वाले समय में होने वाला है कोई काम उसको हम भविष्यत काल में कहते हैं. और जो अभी अभी हो रहा है, जो क्रिया चल रही है उसे, या सामने क्रिया हो रही है, हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये सब जो आता है वह वर्तमान काल का होता है. तो यहाँ पर क्रिया जो थी वह बीत चुकी है, हो चुकी है, यह काम हो चुका है, यानी कि वर्तमान समय में ये भूतकाल हो गया. यह क्रिया हो गई थी बीते समय में, तो ये भूतकाल हो गया. कल खरगोश शेर के पास गया था, ये भूतकाल की क्रिया है. अब है तीसरा प्रश्न इसमें बच्चों कि नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए. तो लिंग आप जानते हैं कि जिस शब्द से किसी भी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता हो उसे हम लिंग कहते हैं. लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो होते हैं. अब इसमें दिया हुआ है
शेर, चूहा, हिरन, मोर, चीरा और हाथी। अब हमको इसका लिंग बदल कर लिखना है। अगर ये पुल्लिंग में दिया है तो इसका हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, स्त्रीलिंग में है तो उसका हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। यहाँ शेर है तो शेर पुल्लिंग में दिया हुआ इसका स्त्रीलिंग होता है शेरनी। चूहा, चूहिया, हिरन, हिरनी, मोर, मोरनी, चीरा, चिड़िया, हाथी, हथनी। तो इस तरह से बच्चों हमने इन प्रश्नों का भाषा और व्याकरण पर आधारित प्रश्नों का जवाब लिख दिए कि कैसे हम उसको बनाएंगे। अब है ये एक वर्ग पहेली दिया हुआ है बच्चों, आपको ये वर्ग पहेली दिया हुआ, इसमें 10 जानवर के नाम लिखे हुए हैं। फंस गए हैं इसमें। अब उसको बचाने के लिए उनके नाम हमको ढूंढने पड़ेंगे और उस नाम को ढूंढकर हमें यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें जो नंबर दिया हुआ है इसमें हमको लिखना है। तो ये हम ढूंढ लेंगे इसमें से। इसमें है शेर है, भालू है, हिरन है, लोमड़ी है, भेड़िया है, कंगारू है, हाथी है, खरगोश है। इस तरह से इसमें 10 नाम छुपा हुआ है। तो आप इन 10 नाम को ढूंढकर यहाँ नंबर, सीरियल नंबर से ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आप भर लोगे। तो अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।